आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफ़ज़ल आपके साथ। और आज मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ रिनाउंड सिटी बिलासपुर में, और जहाँ पे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट भी है। और मैं यहाँ आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ हूँ और आप लोगों को भी इनसे मिलवाना चाहता हूँ। और एक किसी ख़ास वजह से मैं आया हूँ। जब मैं वो सवाल करूँगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरे साथ हैं सैयद सुहेल अफ़ज़ल साहब, जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लॉयर हैं, वकील हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले सर, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आपकी पढ़ाई, एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, आपने इस फील्ड को कैसे चुना, लॉ का फील्ड ही आपको क्यों पसंद आया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीशान सर। और मेरा नाम सुहेल अफ़ज़ल है, सैयद मोहम्मद सुहेल अफ़ज़ल। और मैं करंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में। मैंने लॉ फील्ड इसलिए चुना क्योंकि पहली बात, लॉ फील्ड जो है बहुत ही टफ़ फील्ड है। इसमें स्टेब्लिश करना अपने आप को बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर मेरे बहुत बड़े सपोर्ट हैं, इस कारणवश मुझे बहुत सपोर्ट उनसे मिला, इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। मेरे फादर ने भी मुझे गाइड किया कि एक हमारे घर में होना चाहिए लॉ फील्ड से, तो इससे एक फैमिली में सपोर्ट होता है। तो हमारे घर में कोई लॉ फील्ड से नहीं है, तो इसलिए मैंने इस फील्ड में एंट्री किया विद द गाइडेंस ऑफ माय फादर। एंड उसके बाद मैंने LLB किया बिलासपुर से, LLM मैंने किया बिलासपुर से, और करेंटली मैं PhD कर रहा हूँ आगे, और यहाँ हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपसे दूसरा सवाल ये कि प्रैक्टिस के दौरान कभी भी कोई ऐसी मुश्किलात, चैलेंजेस आपके साथ जो आपने फेस किया हो या कर रहे हो, कहीं पे ऐसा कभी आपको लगा हो हियरिंग के दौरान कोर्ट रूम में? चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं। ज़िंदगी में हर जगह जो है चैलेंजेस होते हैं। खुसूसन इस फील्ड में जब मैं शुरुआती दौरे में था, शुरुआती समय में मैंने जब लॉ फील्ड चूज़ किया, तो मुझे लगा कि मैं कहीं गलती तो नहीं किया चूज़ करके, क्योंकि इतना परेशानी होती है कि आप एक सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, सीनियर्स आपको पे नहीं करते हैं जैसे पे करना चाहिए, और उसके बाद आपके पैसे जो हैं घर से ही लगते हैं, है ना। आपको कोर्ट जाना है, आना है, पेट्रोल के पैसे हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो शुरुआत में 1 साल मैंने बहुत परेशानी झेला, जहाँ कुछ कमाई नहीं हुआ, सिर्फ सीखा मैंने काम। बाद में मुझे गाइडेंस मिला कि आपको पहले काम सीखो, पैसा तो आपके पीछे भागेगा। तो मैंने फिर पैसा उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए मैंने बोला कि मुझे काम सीखना है, मुझे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सेकंड चैलेंज ये आया कि आप अपीयर होते हैं जजेस के सामने। तो जजेस के सामने आप अपीयर होते हैं, तो जजेस के मूड पे भी बहुत सारा फैसले डिपेंड करते हैं कि उनका मूड कैसा है आज, है ना। अगर जजेस अच्छे मूड में हैं तो आपके फैसले आपके तरफ आ जाते हैं, है ना। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें रिलीफ़ मिलना चाहिए, उसमें रिलीफ़ मिलता नहीं है ना। तो चीज़ें होती हैं और बहुत रिलीफ़ लेकिन डिफ़िकल्ट तो है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपसे कर रहा हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो कि आपके सुन रहे हैं आपको, तो आप भी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जवाब देंगे। अभी इंडिया की तारीख़ को अगर हम उठा के देखें, भारत के इतिहास को, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है, या शायद पहले कभी हुआ हो, कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर यानी हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनको जेल में डाल दिया जाता है। ED इनको अरेस्ट कर लेती है। इसको आप किस तरह से थे? क्या इन पे जो लगे वो चार्ज हैं वो बिल्कुल जेन्युइन चार्ज हैं, जिसके बिना पे उनको अरेस्ट करके इतने दिन से जेल में रखा जाता है, जिसमें अभी हेमंत सोरेन को कुछ दिन पहले बेल भी मिल गया और केजरीवाल अभी तक जो हैं वो जेल में है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी जो हैं चीफ मिनिस्टर रहे अपने अपने स्टेट के, बहुत ही काबिल लीडर्स हैं, और इनको जो है अरेस्ट किया गया। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ इन दोनों का, और ना मैं इनका वोटर हूँ, क्योंकि मैं स्टेट ही मेरा अलग है। लेकिन एज अ जनरल पर्सन मुझे ये लगता है कि इनको सज़ा इसलिए मिली क्योंकि ये अपोजिशन में है। अगर ये सरकार के साथ होते तो शायद इनको ये सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो अभी डिप्टी CM है, पहले वो ओपोजिशन में थे, तो उनके खिलाफ़ क्या क्या भाषणबाजी होती थी कि ये इतना घोटाला, उतना करोड़ का घोटाला। लेकिन अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गई है। आप असम के चीफ मिनिस्टर को देखिए, वो जब कांग्रेस में थे तो कितना उनके ऊपर घोटाला का चार्जेस लगा,
लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो अगर आप, मेरा ये मानना है कि एक जो गवर्न कर रही है सेंटर को, उसको न्यूट्रल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के ही लोग करप्ट होते हैं क्या, ये मेरा सवाल है ना। करप्शन आपको हर जगह मिलेगा। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में एंटी चल रहा है, एंटी चीफ मिनिस्टर, पार्टी के लोग ही बगावत कर रहे हैं, पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं। अभी एक स्टेटमेंट आया, पूर्व मिनिस्टर ने कहा कि इतना करप्शन आज तक हमने कहीं कभी नहीं देखा था उत्तर प्रदेश में जितना आज उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी पार्टी के ही पूर्व मिनिस्टर का ये बयान आना बहुत बड़ी बात है। तो आपको उनके खिलाफ भी एक्शंस लेने चाहिए। अगर आप हेमंत सोरेन जी या अरविंद केजरीवाल जी अगर जिम्मेदार हैं, तो वैसे ही जिम्मेदार यूपी के चीफ मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि वो आपके पार्टी के हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच नहीं करा रहे हैं। ये बात मुझे सही नहीं लगती है। तो आपको न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत अहम सवाल जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के मुद्दे पर बोला है, ईडी की तरफ से जो ईडी का केस चल रहा था शराब घोटाले को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग केस, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडी सबूतों के आधार पर कार्रवाई करे, अंदाजे में नहीं करे, अंदाजे लकड़ी नहीं लगाए, यानी ऐसे ही किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर ले। और ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उन्हें जो है बेल दे दिया। तो इससे आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ईडी जो प्रेशर में काम कर रही है गवर्नमेंट के, या ईडी फिर ईडी की कार्यशैली सही नहीं है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया? मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि मैं ये कोर्ट की बात है, कोर्ट बोल रहा है कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई करे, यानी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रही है बात कि जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई हुई है वो किसी प्रेशर में हुई है। जी, मेरा मानना ये है कि ईडी और सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है। ये अपोजिशन के लिए भी काम करेगी और जो पावर में है पार्टी उसके लिए भी काम करेगी। ये आज की डेट में ईडी और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए काम कर रही है, और जो पावर में है उनके लिए काम नहीं कर रही है। अब हेमंत सोरेन जी का केस देखेंगे तो उनको पीएमएलए के सेक्शंस में अरेस्ट किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए। उसमें क्या हुआ कि उनको बोला कि 8 एकड़ कुछ ज़मीन को उन्होंने अपने नाम करा लिया, ये उनके ऊपर एक्विजिशन था। पीएमएलए का जो एक सेक्शन है, सेक्शन 45 जिसमें बेल होता है, उसमें ये है कि जनरली जो बेल का कंडीशंस होता है उसमें अगर मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगाया तो मुझे आपको एलिगेशन को प्रूव करना है कि हाँ ये बंदा गलत है। लेकिन पीएमएलए में क्या होता है कि मैंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया, अब आपको प्रूव करना है कि नहीं मैं सही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। समझे कितना फ़र्क हो गया। जनरल जो क्राइम का प्रिंसिपल है उसमें ये बोलता है कि नोबडी इज़ गिल्टी अंटिल इट्स प्रूवन, जब तक प्रूव नहीं हो जाता आप गिल्टी नहीं है, है ना। और लेकिन पीएमएलए में जस्ट उल्टा है कि आपके ऊपर मैं अगर लगा दिया कि आप 1000 करोड़ रुपए गबन किए हैं, अब आपके ऊपर आ जाएगा कि मुझे, मैं तो किया नहीं हूँ, ये आपको अब बचाना है अपने आप को, मेरे को प्रूफ करने की जिम्मेदारी ख़त्म। अभी देखिए सिसोदिया जी जेल में है, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे ना भाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मामूली पद तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर, आज की डेट में चीफ मिनिस्टर, वो अंदर है। कब से अंदर है? मार्च 2021 मार्च 2024 21 मार्च से वो जेल में है। अभी भी वो ईडी में, ईडी से उनका क्या चल रहा था, ईडी में उनका चल रहा था एक्सरसाइज लिकर शराब घोटाला को लेके, उसमें चला, उसमें उनको बेल मिल गया। ठीक, अब उनको सीबीआई जो है मनी लॉन्ड्रिंग कि आपने 1000-100 करोड़ का घपला किया, आपने लिया है ये एक्साइज मामले में ही, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है सीबीआई जांच कर रही है। उनके ऊपर ये भी एलिगेशन है कि आप 45 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन में आपने लिकर के थ्रू आपने वहाँ भेजा पैसा हो जाता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हेमंत सोरेन जी को जो अभी झारखंड हाई कोर्ट ने बरी किया, जो बेल दिया, लेकिन सिर्फ बेल नहीं दिया, उस पर एक बहुत बड़ा कमेंट भी किया, एक तरह का एक पॉइंट आउट किया झारखंड हाई कोर्ट ने, और बोला कि ईडी जो इल्ज़ाम लगा रही है हेमंत सोरेन पर वो कहीं से भी ठोस नहीं है, यानी एक अंदाजे के हिसाब से वो इल्ज़ाम लगा रही है। कहीं भी ज़मीन के पेपर पर हेमंत सोरेन या उनके किसी रिश्तेदार का, रिलेटिव का कोई नाम कहीं पे कुछ भी नहीं है, सबूत नहीं है। तो इस आधार पे ऐसे कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई ठोस सबूत ईडी के पास नहीं है। तो इसको बड़ा शॉर्ट में प्लीज़ आप थोड़ा मेरे व्यूअर्स को ब्रीफ करें कि हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट क्या साबित कर रहा है कि ईडी गलत थी? जी बिल्कुल, ये साबित कर रहा है कि ये मोटिवेटेड था। ख़ासकर जब समय देखें, इलेक्शन 2024 में अभी हुआ, उससे पहले आप हेमंत सोरेन जी के ख़िलाफ़ केस करना, उनको अरेस्ट करना, उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल जी के ख़िलाफ़ हैं, सब इलेक्शन से पहले हो रहा है।
है कि नहीं। तो ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये मोटिवेटेड है। और झारखंड में खुसूसन जो है 8 एकड़ का ज़मीन के लिए विवाद जो था, उनके ऊपर एलिगेशन लगा था, उसमें किसी का नाम नहीं पाया गया, उनका नाम नहीं, ना उनके परिवार का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं, सिर्फ एक एलिगेशन लगा और उसमें वो अंदर रहे इतने साल, इतने महीनों तक अंदर रहे, परेशानी झेला। लेकिन सब मजबूत लीडर हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये ईडी जो है और सीबीआई जो है और हमारी जो प्रेजेंट सरकार है, इनको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर उनके पार्टी के लोग भी गलत हैं, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई हो, और अगर दूसरे भी गलत हैं तो जो गलत है उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा कहना है कि जो अपोजिशन में है उसी के खिलाफ़ कार्रवाई होना, ये जो चला आ रहा है प्रिंसिपल, ये अब बंद होना चाहिए। और एक आखिरी सवाल जिसके साथ मैं बात को ख़त्म करूंगा, चूँकि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त मुझको दिया। सवाल ये है कि इतने इम्पॉर्टेंट और ख़ास पदों पर दोनों रहे, हेमंत सोरेन जी और केजरीवाल जी, दोनों के चीफ मिनिस्टर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के मसलों को सुनते हैं, देखते हैं, और इनका जो इतना लंबा वक्त जेल में कटा और बिना किसी ठोस सबूत के और बिना कोई ऐसा क्राइम इनका साबित नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हुआ। इनके गर्चे इनके वकील जो हैं अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने भी बोला था कि मेरे वकील कोई आतंकवादी तो है नहीं, उनको बेल दे दी जाए। तो जो इनका इतना कीमती वक्त गुजर गया, उसका जो लॉस है, तो क्या अब ईडी उसको कंपनसेट करेगी या फिर कोर्ट उसको कंपनसेट करवाएगा, या फिर ऐसे ही बस मामला ख़त्म हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, है ना। अभी तक इस पे टिप्पणी करना बहुत ही मुश्किल है कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन अगर गिल्टी पाए गए तो गिल्टी है, जेल में रहना इनका जायज़ है। अगर ये बरी हो गए तो इसमें तो मेरे हिसाब से तो बहुत नुकसान हुआ, जनता का नुकसान है। और क्योंकि जनता ने उनको चुन के चीफ मिनिस्टर बनाया, हेमंत सोरेन जी को जनता ने चुना। आप जनता के चुने हुए चीफ मिनिस्टर को आप जेल में डालना, तो जनता के साथ बुरा हुआ। ये मेरा कहना है, जनता के साथ सही नहीं हुआ। तो अब ये वक्त ही बताएगा कि आगे समय में कंपनसेट होता है या क्या होता है, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। ये थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लॉयर सैयद मोहम्मद सुहेल अफजल। इनके साथ मेरी जो बातचीत हुई, आपको कैसे लगा, आप अपना व्यू दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बताएं। और आगे मैं कोशिश करूंगा इस तरह के जो कौम के रहबर हैं, सीनियर वकील हैं, और जो भी इस तरह को समाज को लीड कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, उनसे बात करूं और उनके मशवरे को, और जो मुल्क के जो हालात है, जो चल रहा है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, इसको बताने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।